हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पृथ्वी हमारा आवास विषय का पहला अध्याय सौरमंडल में पृथ्वी। हम आपको बताएंगे इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर अभ्यास प्रश्न उत्तर में। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लगातार देखते रहें वीडियो और जुड़े रहें हमारे साथ। सबसे पहला प्रश्न है यहाँ पर आपका, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। और फर्स्ट है आपके लिए, ग्रह और तारे में क्या अंतर है। तो जानते हैं आप क्या अंतर है? आपने पाठ में पढ़ा होगा। नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, आप उत्तर में लिख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हेडिंग डालें, ग्रह और तारे में अंतर, और फिर ठीक इस प्रकार से एक टेबल बना लें। एक तरफ लिखें ग्रह और एक तरफ लिखें तारे, ठीक है। और उसके बाद ग्रह में लिखेंगे आप, ग्रह के पास अपना प्रकाश तथा ऊष्मा नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर लिखेंगे तारे के पास अपना प्रकाश और ऊष्मा होती है, ठीक है। दूसरा अंतर लिखेंगे, यह सामान्यतः तारे से छोटा होता है। और इसमें लिखेंगे सामान्य रूप में तारा ग्रह से काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार से दो अंतर यहाँ पर स्पष्ट हो गए। आप ठीक इसी प्रकार से अपना उत्तर लिख सकते हैं। इसके बाद सेकेंड है आपके लिए, सौरमंडल से आप क्या समझते हैं। तो जानते हैं आप क्या होता है सौरमंडल? नहीं जानते? चलिए कोई बात नहीं, उत्तर में आप लिख सकते हैं सूर्य, 8 ग्रह, उपग्रह तथा कुछ अन्य खगोलीय पिंड से मिलकर सौरमंडल का निर्माण करते हैं, और इसे हम सौर परिवार का नाम देते हैं। सूर्य सौरमंडल के मध्य में स्थित होता है। ग्रह अपनी निश्चित कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं। उपग्रह ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, ठीक है। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपना उत्तर लिख सकते हैं। तीसरा है, सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार सभी ग्रहों के नाम लिखें। तो यहाँ पर इस प्रश्न के उत्तर में आपको सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार नाम लिखने हैं। कैसे लिखेंगे आइए देख लेते हैं। उत्तर में आप लिखेंगे हमारे सौरमंडल में 8 ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के अनुसार ये हैं। और सबसे पहले नंबर पर यहाँ पर आप लिखेंगे बुध, ठीक है। दूसरे नंबर पर लिखेंगे शुक्र, फिर लिखेंगे पृथ्वी, चौथे पे मंगल, पांचवें पे बृहस्पति, ठीक है। इसके बाद लिखेंगे छठे नंबर पर शनि, सातवें पे यूरेनस और आठवें पे नेपच्यून। आई बात समझ में? इस प्रकार से आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को अद्भुत ग्रह क्यों कहा जाता है। तो जानते हैं आप, आपने पाठ में पढ़ा होगा क्यों कहा जाता है। उत्तर में आप लिख सकते हैं पृथ्वी को अद्भुत ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि, और उसके बाद लिखेंगे नंबर 1, जीवन के अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे पृथ्वी पर जल उपलब्ध है जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है कि नहीं। और उसके बाद तीसरा लिखेंगे पृथ्वी पर जीवनदायी ऑक्सीजन गैस और ओजोन परत पाई जाती है, ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। साथ साथ याद भी करते रहें। अगला प्रश्न है, हम हमेशा चंद्रमा के एक ही भाग को क्यों देख पाते हैं। तो जानते हैं आप इसका क्या कारण है, क्यों देख पाते हैं हम चंद्रमा के एक ही भाग को। उत्तर में आप लिख सकते हैं चंद्रमा लगभग 27 दिन में पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करता है। यह अपनी धुरी पर भी एक पूरे चक्कर में भी इतना ही समय लेता है। इस प्रकार यह दोनों प्रकार की गतियों को पूरा करने में समान समय लेता है। यही कारण है कि हम चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, ब्रह्मांड क्या है। जानते हैं आप क्या है ब्रह्मांड। उत्तर में आप लिख सकते हैं करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली आकाशगंगा है। इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलकर ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। ब्रह्मांड की विशालता की कल्पना करना अत्यधिक कठिन है। हम सभी इसी ब्रह्मांड का हिस्सा हैं, ठीक है। और आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, सही उत्तर चिन्हित कीजिए। और फर्स्ट है आपके लिए, किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो जानते हैं आप, यह है यहाँ पर 3 ऑप्शन आपके लिए, बृहस्पति, शनि, शुक्र। तो आपको बताना है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से जाना जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। उत्तर में आप लिख सकते हैं शुक्र, यानी गए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। आप इसे लिख सकते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन है, सूर्य से तीसरा सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो जानते हैं आप सबसे नजदीक कौन सा है? इन तीनों में से आपको बताना है, शुक्र, पृथ्वी या बुध। क्या होगा आपका उत्तर? उत्तर में आप लिख सकते हैं ख वाला बिल्कुल करेक्ट है, पृथ्वी। ठीक है, अगला है, थर्ड है यहाँ पर, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार के पथ पर चक्कर लगाते हैं? और ऑप्शन है आपके लिए 3 यहाँ पर, वृत्तीय पथ पर, आयताकार पथ पर या दीर्घाकार पथ पर। तो आपको बताना है इन तीनों में से कौन सा बिल्कुल सही है। उत्तर में आप लिख सकते हैं ग वाला करेक्ट है, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर। अगला है, ध्रुव तारे से किस दिशा का ज्ञान होता है? और यहाँ पर ये दिशाएं दे रखी हैं, दक्षिण, उत्तर या पूर्व। क्या लिखेंगे उत्तर में? उत्तर में आप लिख सकते हैं उत्तर दिशा का। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, क्षुद्र ग्रह किन कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? और यहाँ पर ऑप्शन है आपके लिए शनि एवं बृहस्पति, मंगल एवं बृहस्पति, पृथ्वी एवं मंगल। उत्तर देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर ये 3 ऑप्शन है, आपको सही बताना है। उत्तर में आप लिख सकते हैं मंगल एवं बृहस्पति, यानी ख वाला बिल्कुल करेक्ट है, आप इसे लिख सकते हैं। इसके बाद शुरू होते हैं यहाँ पर रिक्त स्थान वाले प्रश्न, यानी खाली स्थान भरें। और फर्स्ट है आपके लिए, यहाँ पर रिक्त स्थान दे रखा है, का एक समूह जो विभिन्न प्रतिरूपों का निर्माण करता है उसे कहते हैं। तो यहाँ पर लिखना आपको क्या कहते हैं, और यहाँ पर भी आपको लिखना है। ये 2 रिक्त स्थान आपको भरने हैं। तो आप लगातार देखते रहें वीडियो, हम आपको अभी बताने वाले हैं। इसके बाद दूसरा यहाँ पर, तारों की एक बहुत बड़ी प्रणाली को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद है तीसरा, खाली स्थान दे रखा है, पृथ्वी के सबसे करीब है, तो कौन सा है? यहाँ पर आपको लिखना है। इसके बाद यहाँ पर खाली स्थान है, सूर्य से तीसरा सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? आपको यहाँ लिखना है। इसके बाद पांचवा है, ग्रहों के पास अपनी, फिर रिक्त स्थान दे रखे हैं 2, तथा नहीं होती, तो क्या नहीं होती? इन 2 स्थानों पर आपको लिखना है। उत्तर में आप देख सकते हैं सबसे पहले वाले में आपके 2 रिक्त स्थान हैं। पहले में लिखेंगे तारों और दूसरे में क्या लिखेंगे? तारामंडल। ठीक है, उसके बाद दूसरे वाले में आप लिखेंगे यहाँ पर आकाश गंगा, तीसरे के लिए लिखेंगे चंद्रमा और चौथे में पृथ्वी। ठीक है, और इसी प्रकार से पांचवें में 2 रिक्त स्थान है, पहले में लिखेंगे ऊष्मा, दूसरे में प्रकाश। ठीक है, और आपके प्रश्न यानी रिक्त स्थान पूरे हो जाएंगे। आई बात समझ में? इस प्रकार से आप अपने प्रश्नों का उत्तर लिख सकते हैं। तो इस प्रश्न के साथ ही इस पाठ से संबंधित प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर समाप्त होते हैं। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। इसी प्रकार लगातार सामाजिक अध्ययन के सभी विषयों के सभी पाठों के प्रश्नोत्तर जानने के लिए आप लगातार देखते रहें वीडियो, जुड़े रहें हमारे साथ। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको आने वाली प्रत्येक पाठ की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में नए पाठ के कुछ नए प्रश्नोत्तरों के साथ।